हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट में। तो आज की जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, आपने बैनर देख के समझ ही लिया होगा, फायरवॉल। ये क्या है, इसके बारे में आइए समझते हैं। फायरवॉल कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने का एक सिक्योरिटी सिस्टम है। यह कंप्यूटर को सभी प्रकार के वायरस, मलवेयर से बचाता है। जब आप कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से जोड़ते हैं तो कंप्यूटर में वायरस आने की संभावना होती है। इस स्थिति में फायरवॉल का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। फायरवॉल नेटवर्क के गेटवे पर लगा हुआ होता है। यह नेटवर्क के अंदर तथा बाहर जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करता है और कोई संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर उसे ब्लॉक कर देता है। फायरवॉल आपके कंप्यूटर को न सिर्फ वायरस से बचाता है, बल्कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है तो उसे दूसरे कंप्यूटर में जाने से भी रोकता है। इस प्रकार फायरवॉल दोनों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हर एक कंप्यूटर में फायरवॉल का होना महत्वपूर्ण होता है। फायरवॉल शब्द का इस्तेमाल फायर यानी कि आग की रोकथाम के लिए किया जाता है। फायरवॉल तकनीक लगभग 1980 में उभर कर सामने आई थी, जब इंटरनेट का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब फायरवॉल के विकास की प्रक्रिया को 3 पीढ़ी में बांटा गया। पैकेट फिल्टर फायरवॉल। फायरवॉल टेक्नोलॉजी पर पहला पेपर 1988 में प्रकाशित हुआ था, जब डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC के इंजीनियरों ने फिल्टर सिस्टम को डेवलप किया था। इसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। यह बहुत बेसिक प्रकार के फायरवॉल थे, जिसमें टेक्निकल इंटरनेट के फीचर शामिल थे। इन्हें प्रथम पीढ़ी के फायरवॉल कहा जाता है। अगला है स्टेटफुल फायरवॉल। 1990 में AT&T बेल लैबोरेटरीज में के कुछ सहयोगियों ने मिलकर फायरवॉल की दूसरी पीढ़ी का विकास किया, जिन्हें स्टेटफुल फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। ये फायरवॉल पहली पीढ़ी के फायरवॉल की तरह काम करते हैं, लेकिन ये OSI मॉडल की चौथी लेयर तक काम करते हैं। अगला है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। मार्कस रैनम, जीनी स्पैफोर्ड और बिल चेसविक ने 1994-95 में एप्लीकेशन फायरवॉल को डेवलप किया, जिन्हें तीसरी पीढ़ी के फायरवॉल के रूप में जाना जाता है। तीसरी पीढ़ी के फायरवॉल का प्रमुख फायदा यह है कि यह कुछ एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल को समझ सकता है और अनधिकृत डाटा पैकेट को नेटवर्क में आने से रोक सकता है। यह सबसे उपयोगी फायरवॉल है। अब हम समझते हैं कि फायरवॉल काम कैसे करता है। तो फायरवॉल में पहले से ही नेटवर्क सुरक्षा नियम रहते हैं, जिनके आधार पर फायरवॉल का मुख्य काम रहता है इन नियमों को नेटवर्क की ज़रूरत के अनुसार नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा सेट किया जाता है। एक फायरवॉल नेटवर्क में आने वाले डाटा पैकेट को किन पैरामीटर पर फिल्टर करेगा, यह इसके अंदर सेट किए गए नियमों पर निर्धारित होता है। जब कोई डाटा पैकेट नेटवर्क पर आता है तो वह फायरवॉल गेटवे पर डाटा पैकेट की जांच करता है। अगर डाटा पैकेट फायरवॉल में निर्धारित किए गए नियमों के विपरीत होता है तो फायरवॉल उसे नेटवर्क के अंदर आने से रोकता है।
इसी प्रकार से जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क में कोई डाटा भेजना चाहता है तो फायरवॉल पहले उस डाटा पैकेट की जांच करता है और सुरक्षित डाटा को ही नेटवर्क में भेजता है। इस प्रकार से फायरवॉल एक दीवार के रूप में कार्य करता है। फायरवॉल एक नेटवर्क में टू वे प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है, जिससे नेटवर्क से जुड़े डिवाइस को अधिक सुरक्षा मिलती है। फायरवॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। दूसरा है हार्डवेयर फायरवॉल। तीसरा, प्रॉक्सी फायरवॉल। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर फायरवॉल को समझते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, यह आपके कंप्यूटर में डाला जाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करता है, जैसे कि एंटीवायरस। एंटीवायरस एक वायरस सुरक्षा प्रणाली है जो कि आपके कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच और हानिकारक वायरस से सुरक्षित रखता है। एंटीवायरस में फायरवॉल सुरक्षा का फीचर भी उपलब्ध होता है। नई पीढ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ में भी फायरवॉल पहले से ही इनबिल्ट रहता है। दूसरा, हार्डवेयर फायरवॉल। तो जो हार्डवेयर फायरवॉल है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक की जांच करता है, और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो उसको ब्लॉक कर देता है। आजकल सभी राउटर में हार्डवेयर फायरवॉल पहले से ही मौजूद होता है। जितने भी कंप्यूटर एक राउटर से जुड़े होते हैं, उन सभी में फायरवॉल काम करना शुरू कर देता है। तीसरा जो फायरवॉल है वो है प्रॉक्सी फायरवॉल। तो प्रॉक्सी फायरवॉल सबसे सुरक्षित फायरवॉल माने जाते हैं। ये फायरवॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क से आने वाले ट्रैफिक पर भी नज़र बनाए रखते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल के पास खुद का आईपी एड्रेस होता है। अब फायरवॉल के फ़ायदे समझ लेते हैं कि फायरवॉल से क्या फ़ायदे हैं। तो फायरवॉल कंप्यूटर के अंदर आने वाले तथा बाहर जाने वाले ट्रैफिक पर नज़र रखता है। फायरवॉल ट्रोजन को ब्लॉक करता है। ये ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर फाइलों के साथ चिपक जाते हैं और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। एक लैन नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के रिमोट यूज़र को जोड़ा जा सकता है। इसका फ़ायदा उठाकर हैकर रिमोट एक्सेस के द्वारा आपके नेटवर्क या कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं। फायरवॉल इन सभी अनधिकृत रिमोट एक्सेस को कंप्यूटर या नेटवर्क में घुसने से रोकता है। फायरवॉल के द्वारा आप बैंडविड्थ को मैनेज कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास बैंडविड्थ अनलिमिटेड मात्रा में नहीं होता है, इसलिए हमारे पास जो बैंडविड्थ उपलब्ध है उस पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। फायरवॉल के फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, तो वो समझ लेते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल की कीमत महंगी होती है क्योंकि ये अधिक सुरक्षित रहते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल की सुरक्षा और मेंटेनेंस भी महंगा होता है। छोटे नेटवर्क या कंपनी के लिए तो फायरवॉल की मेंटेनेंस आसान है, लेकिन बड़े नेटवर्क या बड़े संस्थाओं में फायरवॉल को मेंटेन करने के लिए अलग से कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। कुछ हाईटेक वायरस
और मलवेयर को रोकने की क्षमता फायरवॉल में नहीं होती है। ऐसे वायरस देखने में सुरक्षित लगते हैं, पर वह वास्तव में कंप्यूटर के लिए हानिकारक होते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल केवल उसी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है जिसमें यह इंस्टॉल होता है। एक बेकार कंपनी का फायरवॉल आपके कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे Facebook पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। इसी तरीके से बने रहें आप हमारे साथ। धन्यवाद।